अस्सलाम वालेकुम आई सोशल फैमिली, कैसे हैं हम लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे जनाब। इस वक्त अगर बात करें हम लोग सोशल मीडिया की, तो जी हाँ, सोशल मीडिया पर जितने भी व्लॉगर्स हैं इस वक्त, उन लोगों को अगर देखें तो वो एक ऐसी दौड़ में लगे हुए हैं, वो एक ऐसी दिखावे की दौड़ में लगे हुए हैं, वो एक ऐसी शोबाजी की दौड़ में लगे हुए हैं जिसको एक दूसरे को काटने के चक्कर में क्या कुछ होता जा रहा है और किस तरह से हमारी नस्लें ख़राब होती जा रही हैं, इसका अंदाज़ा शायद उन्हें भी नहीं और जो उनको देख रहे हैं उनको भी नहीं है। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ आज एक और ऐसे व्लॉगर की। अभी कुछ दिन पहले आप लोग जानते हैं कि रजब भट्ट की अगर बात करें तो वो भी बहुत मशहूर व्लॉगर हैं सोशल मीडिया पर। आप उनको अच्छे तरीके से जानते हैं, उनके व्लॉग्स भी आप डेफिनेटली देखते होंगे। कुछ दिन पहले जनाब उनकी बहन गज़ल जवाद जो हैं, उनकी बेटी का जो अकीका हुआ है और उसके हवाले से जो तकरीब रखी गई थी, उसमें जो पैसों का दिखावा, जो इतना ज़्यादा वहाँ पर पैसों का मतलब जिस तरीके से पैसे निछावर किए गए हैं, वो भी एक दिखावा ही था। उस पर भी सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा तनकीद की, बहुत सारे सवालात उठे और लोगों ने कहा कि ये वही लोग हैं जो दूसरों को सादगी का, आजिज़ी का दर्स देते नज़र आते हैं अपने व्लॉग्स के अंदर, लेकिन दर हकीकत ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट हैं और उस पर ख़ासी तनकीद हुई। अब आपको बताऊँगी कि क्योंकि ये एक कंपटीशन, ये एक दौड़ चलती आ रही है और डकी भाई से लेकर फिर कई व्लॉगर्स जो हैं इसकी लपेट में आते हैं, एक दूसरे को देखा देखी कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिससे उनकी ऑडियंस को लगे कि सबसे बड़ा यूट्यूबर, सबसे बड़ा व्लॉगर भाई ये है, सबसे ज़्यादा पैसे वाला ये है, जो ये कर सकता है वो तो कोई कर ही नहीं सकता है। तो जी हाँ, आपको बताऊंगी कि असल में अब मैं बात करने जा रही हूँ माज सफदर की। जी हाँ, माज सफदर ने अपनी बीवी की सालगिरह के मौका पर उन्हें तोहफे में जो चीज़ दी है, यानी कि जो गिफ्ट दिया है, उसके बारे में माज सफदर ने खुद ही इस चीज़ का दावा किया है कि आज तक पाकिस्तान में किसी भी यूट्यूबर ने, किसी भी हस्बैंड ने, किसी भी शख्स ने इतना बड़ा और ऐसा गिफ्ट आज तक अपनी बीवी को नहीं दिया होगा। मैं पाकिस्तान का वो पहला शख्स हूँ जिसने अपनी बीवी को ऐसा तोहफा दिया। तोहफा क्या था इसके हवाले से आपको बताएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से इस तोहफे को दिया गया और उनकी बीवी जो है उनका इस पर क्या रद्द अमल था, आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए बिना वक्त को ज़ाया किए। चलिए आपको बताते हैं कि अगर माज सफदर की बात करें तो जी हाँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, अगर इनकी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर ही बात की जाए तो इस जोड़े की जो फ़ैन फॉलोइंग है यूट्यूब के ऊपर जनाब वो 4.57 मिलियन है। इसी के साथ जनाब दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी इनकी खासी मकबूलियत है, बहुत ज़्यादा इनको पसंद किया जाता है। यूट्यूबर्स में इनकी भी एक दौड़ है और उसमें इनका भी हिस्सा है पूरा पूरा। आपको बताएंगे कि इनकी अहलिया की अगर बात करें तो सबा रहमान उनका नाम है। 2022 में इस जोड़े की शादी हुई और इनका एक बेटा भी है। जी हाँ, इसी के साथ आपको बताऊँगी कि हर बार हर जोड़े की सोशल मीडिया पर यही कोशिश होती है कि वो अपनी बीवी को कुछ ऐसा तोहफा दे जो बाकी किसी ने ना दिया हो। और वो सब क्योंकि ये एक दिखावा होता है, सोशल मीडिया पर व्लॉगिंग के थ्रू दिखाना पड़ता है, बीवी से ज़्यादा लोगों को दिखाने की ज़रूरत होती है। तो इसी दौर में आप लोगों ने देखा है कि जुल्करनैन की बात करें तो वो कमल आफ्ताब के लिए इस तरह के सरप्राइजेज अरेंज करते हैं। फिर अगर आप बात करें इकरा कमल की बात करें तो जनाब उन्होंने अपने शौहर को गाड़ी और फिर ऊपर लाल रंग का कपड़ा डालकर उसको खींचना, ये भी एक ट्रेंड बना हुआ है। फिर इसी के साथ जनाब दीगर कई यूट्यूबर्स, डकी भाई को देख लें या उनकी बीवियों को देख लें या उनके शोहरों को देख लें, बस वो इसी भाग दौड़ में लगे हुए हैं। तो जनाब अब की बार क्या होता है कि व्लॉग जो है उन्होंने अपना शेयर किया है 3 घंटे पहले, और जब तक ये मेरा वीडियो पोस्ट होगा पता नहीं इसको कितने घंटे गुजर चुके होंगे। खैर, उन्होंने अभी रिसेंटली ये व्लॉग अपलोड किया है और अपलोड करने के साथ ही जनाब उन्होंने उसमें अपनी बीवी को जो सरप्राइज़ दिया है उसके हवाले से दावा किया है कि आज तक पाकिस्तान में किसी ने इतना बड़ा सरप्राइज़ नहीं दिया। जी हाँ, उनकी अहलिया सबा रहमान का बर्थडे स्टार्ट होता है, व्लॉग का आगाज़ सुबह से होता है। सुबह से ही तोहफे तहाइफ जो है इनका सिलसिला शुरू हो जाता है। घर के तमाम लोग जो है 1 बाय 1 अपने इन्वेलप्स देते हैं। फिर वालिदा की तरफ से भी तोहफा आता है जिसमें उनको एक लॉकेट मिलता है गोल्ड का और साथ में इयररिंग्स मिलते हैं। इसकी बहुत उन्हें खुशी होती है। फिर उसके बाद जो उनके हस्बैंड हैं माज सफदर अरेंज करते हैं अपनी अहलिया के लिए तोहफा। तो जी हाँ, वो तोहफे में एक बहुत बड़ा बुके बनवाते हैं जिसके लिए वो स्पेशल एक गाड़ी बुक करवाते हैं, उस गाड़ी के ऊपर उस बुके को रखवाते हैं।
फिर उसको लेकर अपनी सोसाइटी के अंदर आते हैं और फिर अपनी अहलिया को घर ले जाकर उनकी आंखों पर पट्टी बांधते हैं और पूरी फैमिली के हमरा अपनी बीवी को लेकर आते हैं सरप्राइज़ देने के लिए। जी हाँ, बीवी जो है जब गाड़ी में आ रही होती है तो वो मुसलसल इस चीज़ का जिक्र कर रही होती हैं कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मुझे क्या दिखाने वाले हो, क्या तुम मुझे सरप्राइज़ देने वाले हो। हालांकि हो सकता है मुमकिन तौर पर इनको पहले से सारा स्क्रिप्ट पता हो, लेकिन उसके बावजूद जनाब क्योंकि इन्होंने दिखावा पूरे अच्छे तरीके से करना होता है जनाब। इसी के साथ वो गाड़ी तक पहुंचती हैं और फिर वहाँ पर जो चीज़ थोड़ी सी नागवार गुजरी सोशल मीडिया सारिफिन को वो ये थी कि आगे एक बहुत बड़े साइज़ का बुके होता है। ठीक है, बीवी से प्यार करना चाहिए, बीवी के लिए आपको अच्छे से अच्छे तोहफ़े जो है वो भी अरेंज करने चाहिए, लेकिन दिखावा शोबाजी इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। लेकिन क्या करें, जिनकी दुनिया ही ये है, जिस दुनिया में कदम रख चुके हैं, वो इससे कैसे बच सकते हैं। इसके साथ जनाब उनकी अहलिया जो है वो सरप्राइज़ हो जाती हैं, चीख मारने की कोशिश करती हैं जो कि उनसे नहीं बचती है क्योंकि एक्साइटमेंट इतनी थी नहीं जितनी उन्होंने दिखानी थी, तो वो कैसे दिखा पाती। खैर इसी के साथ जनाब वो बुके को देखकर काफ़ी एक्साइटेड होती हैं। फिर उसके बाद वो अपने शौहर से कहती हैं कि अब मैं इसका करूँगी क्या। जिस पर उनके शौहर कहते हैं देख लिया बस ख़त्म, अब और क्या करना है, ये वापस जाएगा। और इसके बाद जो एक बहुत ही अफसोस की बात है वो ये है कि इस बुके को बनाने के ऊपर वो कहते हैं कि मेरे 4 लाख रुपए, यानी कि 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा आया। अब आप खुद ही सोचिए कि 3 से 4 लाख रुपए किसी के काम भी आ सकते थे। अहलिया की सालगिरह मनाने के लिए किसी गरीब की मदद भी की जा सकती थी, किसी को किसी ज़रूरतमंद को पैसे देकर भी नंबर बनाए जा सकते थे, लेकिन नहीं, इस बुके को बनवा कर वापस भिजवाने में इनको ज़्यादा बेहतरी लगी। खैर इसमें इनकी अहलिया भी मुलव्विस हैं, क्या कहा जा सकता है, उनकी अहलिया भी इसी में अगर खुश हैं। खैर उनकी अहलिया ने थोड़ा सा कहा कि मुझे दुख हो रहा है इतने सारे पैसे ज़ाया होने का, लेकिन इसके बाद जनाब ये कपल जो है डिनर के लिए निकलता है और डिनर करता है, बेटे को अपने नानो जो है उनके घर छोड़ता है और इसके साथ ही उस बुके को जो कि रात की तारीकी में गाड़ी के ऊपर चमचमा भी रहा था उसी के साथ खैराबाद कर देते हैं। अच्छा, अब ये बात करेंगे, ये आइडिया मास सफदर का नहीं था, बल्कि इससे पहले भी टिकटॉक पर ऐसी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हुई जिसमें आपको याद होगा कि दुबई के अंदर एक कपल था जिसने अपनी बीवी के लिए, एक शख्स ने अपनी बीवी के लिए सेम ऐसा ही बुके बनवाया था और उसकी वीडियोस पूरे सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। मुझे लगता है कि वहीं से ये आइडिया मास सफदर के अंदर आया है और मास सफदर ने सोचा कि शायद मेरी वीडियोस भी पूरे पाकिस्तान में इसी तरीके से वायरल हो जाएंगी। आप लोग क्या कहना चाहते हैं मास सफदर के हवाले से और मास सफदर की अपनी अहलिया को दिए हुए इस तोहफे के हवाले से? आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।